नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ने लगा है। सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इस घोषणा से 2 दिन पहले ही राजस्थान में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी 16 अक्टूबर से काम किया दिल से कांग्रेस फिर से इस नारे के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। चुनावी अभियान की शुरुआत की घोषणा से पहले रविवार को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के 13 जिलों के नेताओं के साथ कांग्रेस वॉर रूम में बैठक की। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में कांग्रेस ने बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में घेरने के लिए अपनी नई रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस वॉर रूम की बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए कहा कि पार्टी 16 अक्टूबर से अपना चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेगी। इस अभियान में कांग्रेस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERPC को अपनी प्राथमिक सूची में रखेगी। उन्होंने कहा कि इस शुरुआत में हम ERPC के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से जो वादा खिलाफी हुई है उस मुद्दे से करेंगे। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERPC क्या है और क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को बैकफुट पर ला सकती है। दरअसल ERPC पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए सिंचाई और पेयजल की योजना है। इस योजना के तहत साल 2051 तक इन 13 जिलों को पानी की पूर्ति होनी है। अगर ये योजना सफल होती है तो पूर्वी राजस्थान में 2.2 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि बनेगी और पीने वाले पानी के साथ किसानों को सिंचाई के लिए भी जरूरत का पानी मिल सकेगा। इस परियोजना के अंतर्गत पार्वती, चंबल और काली सिंध नदी को जोड़ने की बात कही गई है, जिसके जरिए पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, किरौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा को पानी की कमी के संकट से छुटकारा मिल सकेगा। पीने वाले पानी के साथ इस परियोजना के सफल होने से किसानों को सिंचाई के लिए भी जरूरत का पानी मिल सकेगा। बता दें कि इस परियोजना का खाका राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में तैयार किया गया था और इस काम को 7 साल में पूरा हो जाना था। वर्तमान में पूर्वी राजस्थान में एक ही बारहामी नदी बहती है जिसका नाम है चंबल। चंबल में हर साल लगभग 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यमुना गंगा नदी के बहाव के जरिए बंगाल की खाड़ी में बह जाता है और बेकार होकर यही पानी हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ का कारण भी बनता है। अब बंगाल की खाड़ी में बहकर बेकार हो जाने वाले इस 20,000 मिलियन क्यूबिक हेक्टेयर पानी का उपयोग करने के लिए ERCP योजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत मानसून के दौरान कुल 3,510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यानी चंबल बेसिन से राजस्थान की दूसरी नदियों और बांधों में शिफ्ट करना है। इन 3,510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी में से 1,723.5 पीने के लिए, 1,500 सिंचाई के लिए और 286 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उद्योगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा मेज नदी, पार्वती, काली सिंध के बरसात के मौसम में बढ़ जाने वाले पानी को बनास, मोरिन, बाणगंगा और गंभीर नदी तक लाया जाना है। कुल मिलाकर ERCP परियोजना को पूर्वी राजस्थान की 11 नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा ताकि मानसून में ज्यादा पानी होने के कारण जो पानी बहकर बेकार हो जाता है या बाढ़ में तब्दील हो जाता है उसका सही इस्तेमाल हो सके। इसी से 13 जिलों को सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए पानी मिल सकेगा और ERCP योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने से पहले ही कांग्रेस ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के मुद्दे पर लगातार अभियान चला रही है और बीजेपी को घेर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी का मुद्दा उठा चुके हैं। उनके मुताबिक PM मोदी ने अजमेर और जोधपुर की चुनावी सभाओं में खुद ही ERCP को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस वादे से वे मुकर गए हैं और इसे पूरा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के साथ ही साल 2018 में PM नरेंद्र मोदी के जयपुर और अजमेर की सभाओं में दिए गए
उन बयानों को आधार बनाकर घेरना शुरू किया है जिसमें पीएम ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग का सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस योजना को राष्ट्रीय योजना नहीं बनाया गया है। दरअसल स्थानीय पत्रकार ने इस सवाल के जवाब में कहा कि ईआरपीसी की योजना राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के वक्त की है, लेकिन उनकी सत्ता खत्म होने के बाद कांग्रेस ने इसे बंद नहीं किया। पूर्वी राजस्थान की जनता के फायदे के स्तर पर इस योजना का सियासी गणित भी है, इसलिए कांग्रेस लगातार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग मोदी से कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि इस योजना में श्रेय कांग्रेस को मिल जाए, इसीलिए कांग्रेस की सरकार रहते मोदी सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना चाहती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।